नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, जो कि आपकी कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 भी है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, भारत बहुत सारी स्थलाकृतियों से मिलकर बना है, जैसे पहाड़, पठार, हिमालय, मैदान, नदियाँ, मरुस्थल इत्यादि। तो शुरू करते हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप, भारत को मुख्य रूप से 6 स्थलाकृतियों में बांटा गया है, भौतिक स्वरूपों में बांटा गया। सबसे पहली स्थलाकृति जो आपने बहुत बार सुना ही होगा, जो सबसे ऊपर टॉप हिमालय में, हिमालय सबसे ऊपर हिमालय। हिमालय मुख्य रूप से अर्धचंद्राकार रूप में, भारत के उत्तरी छोर पर अर्धचंद्राकार रूप में, जैसे लद्दाख है, हिमाचल है, यूके है, उत्तराखंड जिसे अपने यूके भी कहते हैं, उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है, और ये नवीन वलित पर्वतमाला है। दूसरा अपना भौतिक प्रदेश जो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान हिमालय के जस्ट नीचे उत्तरी मैदान, ये विभिन्न नदियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे नदियां हैं, नदियां क्या करती आती हैं, ऊपर से आती हैं तो अपने साथ निक्षेप लेके आती हैं, चीजें लाती हैं और वहां पे मैदान बनता है। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये वाला अपने प्रायद्वीपीय पठार है। ये सबसे ओल्ड, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है, और ये पठार प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अपने आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद अपने मरुस्थल की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि राजस्थान में मरुस्थल है, सुना ही होगा आपने, थार मरुस्थल है। ये राजस्थान का यहाँ पे थार राजस्थान और ये थार मरुस्थल। उसके बाद तटीय मैदान। तटीय मैदान पठार के जस्ट इधर ये वाली स्लैब के अंदर यहाँ पे, तो ये विभिन्न प्रकार के तटों से मिलकर बना है, इस तटीय मैदान कहा जाता है। इसमें कोंकण तट है, कोंकण तट मुंबई और गोवा के अंदर है, कन्नड़, फिर मालाबार, फिर कोरोमंडल, उत्कल इत्यादि तट है। उसके बाद अपने बात करते हैं द्वीप समूह की। आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे अंडमान और निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। और उसके बाद आपने सुना ही होगा यहाँ पे जो इंडिया का लक्षद्वीप है, यहाँ पे ये सारे क्या है, द्वीप समूह। तो भौतिक प्रदेश यही। तो चलिए दोस्तों, हिमालय के बारे में विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पहले हमने चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, कि भारत के ताज के रूप में हिमालय जाना जाता है। भारत के ताज के रूप में हिमालय जाना जाता है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं अपनी, कैसे ताज बना, ये कैसे निर्माण की प्रक्रिया हुई। सबसे पहले आपको बेसिक समझना थोड़ा जरूरी है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में क्रियाएं करती रहती है। तो एक क्रिया होती है उसमें अभिसरण। क्या होता है, अभिसरण। जब क्या होता है, दो प्लेटें पास में आती है तो क्या होता है, अभिसरण की घटना होती है। तो दो प्लेटें, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पास में आई और क्या हुआ, अभिसरण हुआ। देखो, जब दो प्लेटें पास में आएंगी, जैसे मान लो दो प्लेटें थी पृथ्वी के ऊपर, दो प्लेटें पास में, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, उसी टाइप से क्या हुआ कि किसका निर्माण हुआ, अपने महान हिमालय का निर्माण हुआ। पूरे महान जो रेंज है, ये पूरी रेंज का निर्माण हुआ। ठीक है, समझा के कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्रिया कौन सी हुई, अभिसरण। कौन सी क्रिया हुई, अभिसरण क्रिया हुई। उसके बाद इसका विस्तार देखते हैं कहाँ से। पहले अपने एक बात कर चुके हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी लंबाई अपनी बात करते हैं कि लंबाई कितनी है इसकी। यहाँ से लेके यहाँ तो कितनी लंबाई बन जाती है, 2400 किलोमीटर बन जाती है। कितनी बन जाती है, 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करते हैं, देखो JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इधर वाली साइड, ये चौड़ाई है ना जो कितनी, 400 किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर तक। और ये कितनी है, यहाँ पे मतलब ये इधर वाली साइड, इधर वाली कम हो जाती है, कभी कभी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। इधर देखो, ये देखो, ये यहाँ पे कम हो जाती है। तो कम कितनी है, 150 किलोमीटर तक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर तक। फिर बात करते हैं कि अक्षांश स्थिति। आपको पता है, वैसे अक्षांश स्थिति के आधार पर इसको बांटा गया, कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया। अपने वैसे तो 4 भाग है, मतलब ऐसे देखा जाए 4 भाग है, पर मुख्य 3 भाग है। मुख्य कितने हैं, 3 भाग है। जैसे एक ये ट्रांस हिमालय बाद में चर्चा करते हैं, पहले मेन इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको पहला जो भाग है, पहला भाग, उस पर चर्चा करते हैं। पहला भाग कौन सा, इसे अपने हिमाद्री कहा था, अलग अलग नाम, हिमाद्री, महान, ग्रेट और वृत, एक ही बात है।
ये पूरी ये से यहाँ से अलाइन करती है। इसके बारे में बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ से है। देखो इधर से ये वाले रेंज, ये वाला रेंज बात करते हैं, इधर ऐसे जाती है, ऐसे 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 नेपाल से होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाली ऐसे। ओके, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये सबसे पहले इसमें कुछ रेंज में पर कुछ पर्वत है, मुख्य पर्वत है। सबसे पहले नंगा पर्वत, ठीक है, ये कहाँ पे, लद्दाख, लद्दाख आपको पता है, यहाँ पे लद्दाख। फिर कामेत, नंदा देवी, ये कहाँ पे, उत्तराखंड पे। यहाँ पे नीचे आते क्या आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड के अंदर कौन से, कामेत, नंदा देवी, याद रखना मुख्य रूप से, ये इंपॉर्टेंट जो मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आपको बहुत आएगा। हो सके तो नोट्स बनाओ आप इसके, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे आते हैं अपने नेपाल के अंदर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर आते हैं तो कामेत, कामेत नहीं सॉरी धौलागिरी, नेपाल के अंदर धौलागिरी इंपॉर्टेंट है। और माउंट एवरेस्ट सुना ही होगा, बहुत कॉमन है, अपने सुनते रहते हैं, चढ़ाई करते रहते हैं लोग, तो इसलिए अपने सुनते रहते हैं। तो ये सबसे ऊंची, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी है, कुछ आएगा सीधा 8,848 मीटर। फिर नीचे आते हैं अपने कितने, उसके बाद है कंचनजंगा। ये कहाँ पे, कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर। ये वाला जो उठा हुआ दिख रहा है आपको, ये सिक्किम है, भारत का पार्ट है ये सिक्किम, ठीक है। कहाँ पे, सिक्किम, यहाँ तक समझ आ गया सिक्किम। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पे अपने कौन सा प्रदेश आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जाती है कौन सी, कांगटोक, सबसे पहले आती है कांगटोक। और उसके लास्ट में यहाँ पे कोरने पे आ जाती है नामचा मेलवा। और यहीं से क्या करती है, मतलब जो अपनी नदी है ब्रह्मपुत्र, आपने सुना होगा, वो यहाँ से प्रवेश करती है, इधर से आती वाले, फिर इधर से नामचल टकरा के फिर बाद में ऐसे चली जाती है, ठीक है। इतना वैसे ये अपने इसका नाम याद रखना, कौन कौन सा, बृहद, ग्रेट, महान, हिमाद्री, एक ही है, सिनोनिम्स हैं इनके। ओके गॉट इट। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तो सबसे पहले लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, लिटिल हिमालय भी कहा जाता है, निम्न हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, इसके नीचे इस वाली रेंज में यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये ऊपर वाली कौन सी रेंज है, बताओ जल्दी से बताओ। ये बृहद रेंज है, बृहद, बृहद रेंज कौन सी, बृहद हिमालय, बृहद, ग्रेट, महान, और ये वाली रेंज है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पीर पंजाब। कौन सा, पीर पंजाब। पीर पंजाब रेंज है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर से लेके हिमाचल के अंदर है। यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में हिमाचल तक यहाँ तक। तो ये कौन सी रेंज है अपने पास, पीर पंजाब रेंज है, कौन सी, पीर पंजाब। फिर धौलागिरी, आपने सुना होगा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, ये वाली धौलागिरी, ठीक है। ये रेंज कौन सी अपने पास, धौलाधार रेंज है, हिमाचल और जे&के के अंदर ऐसे आती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं अपने नाग टिब्बा। नाग टिब्बा आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा सनसेट पॉइंट। ये कहाँ पे, मसूरी के अंदर, यूके उत्तराखंड के अंदर। फिर मसूरी, और ये कहाँ पे, दोनों में उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ आती है, उसने कहा महाभारत रेंज कहाँ पर है, भाई महाभारत का रेंज कहाँ पे, तो अपने भैया सुना होगा महाभारत तो इंडिया में हुई थी, तो इंडिया लगा देंगे, ऐसा नहीं। महाभारत रेंज है नेपाल के अंदर। कहाँ पे है, नेपाल के अंदर, याद रखना, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर यहाँ पे कौन सी है, महाभारत रेंज। और यहाँ तक आ गए, समझ आ गया होगा आपको। पहले कौन सा, ग्रेट, फिर लघु, फिर शिवालिक। नीचे सबसे क्या है, यहाँ पे एक रेंज आती है जिसे कहते हैं शिवालिक रेंज, सबसे बाहरी रेंज। और जो इसकी ऊंचाई कम ही है, बहुत कम है, मतलब ऐसे ऊंचाई ज्यादा फिर कम कम ऐसे होती है, ठीक है। ऊंचाई क्या है, कुछ ऐसा बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आते तक ऊंचाई बढ़ती है घटती है, ऊपर से नीचे आएंगे घटेगी, ठीक है। फिर क्या है नीचे शिवालिक रेंज, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, शिवालिक रेंज सबसे नीचे, ठीक। अब बात करते हैं जो आपकी बुक में नहीं दी हुआ, वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय पता होगा आपको, ट्रांस पता, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांस हिमालय के अंदर कुछ रेंज है छोटी छोटी, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। जो महान हिमालय उसके जस्ट पीछे वाला ट्रांस छिपा हुआ, ट्रांस हिमालय, ओके। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपने याद रखना, कालजा याद रखना, ये कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, कालजा, ठीक है। कालजा, काराकोरम, ये क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ये तीन रेंज है इसके अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ठीक।
और इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर। ठीक है, फिर और इधर देखो, इधर की कंचनजंगा कितनी है 8,598 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की। ठीक है, देखो ये क्या है POK, क्या है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो अभी K2 है ना वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अंदर है। ठीक है, तो अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए और कंचनजंगा हो तो कंचनजंगा लगाना। ठीक है, और दोनों दिए हो तो फिर क्वेश्चन का अलग टाइप होगा, वो अपने बाद में कभी चर्चा करेंगे। वैसे मेनली तो ये एक दोनों में से एक दी जाती है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पूछा जाए उसके बाद ये भी है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं, आगे चलते हैं। शिवालिक रेंज होगी, ये चीज होगी, ये चीज होगी, समझ आ गया होगा आपको। और दोबारा से रिकॉल कर लेते। ठीक है, सबसे पहले हिमालय है। हिमालय कौन सा है, नवीन वलित पर्वतमाला है। नवीन अभी बनी है क्योंकि अभी बहुत ऊंची है। देखो जब क्या होती है बहुत ऊंची है और धीरे धीरे टूटती रहती है। जब ये छोटी हो जाती है, जैसे अरावली है, यहाँ पे आपको पता होगा अरावली है। अरावली क्या है, मतलब बिखर चुकी है, वंशी रह चुकी है उसमें। ठीक है, और यहाँ पे नवीन वलित है, मतलब फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन है, ये कौन सी घटना से बना, अभी सैंड्स की घटना से। कौन कौन सी दो प्लेटें हैं, ग्लेशियर इंडो ऑस्ट्रेलियन। इसकी लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर तक है भाई ये से। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक। फिर आते अपने ग्रेट हिमालय, एक सिनोनिम्स याद रखना, बृहद, ग्रेट, महान और हिमालय। और इसके अंदर आता है नंगा पर्वत, कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। फिर कामेर, नंदा देवी कहाँ पे, यूके, मतलब उत्तराखंड। ठीक है, फिर धौलागिरी, धौलागिरी कंफ्यूज मतलब धौलाधार और धौलागिरी कंफ्यूज नहीं होगा। फिर ये कहाँ पे, नेपाल। एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। फिर पीर पंजाल, ये देख लो आप, पीर पंजाल। और ये दोनों कहाँ पे, ये केस लेक हिमाचल तक। नागटिक और मसूरी ये कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। फिर महाभारत रेंज नेपाल, इस वाली रेंज सबसे नीचे। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आपको बुक के अंदर दिया हुआ है कि निम्न हिमालय है और निम्न हिमालय से देखे तो ये वाली रेंज के अंदर, निम्न हिमालय से देखे इस रेंज को, इसको क्या बोलते हैं, दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून। शिवालिक से बीच का जो लंबवत है इसे क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली, काटली, दून ऐसे करके दो तीन नाम है वो सारे।